हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, महाकुंभ में कौन करता है सबसे पहले शाही स्नान? जाने इससे जुड़े नियम, विधि और लाभ। और साथ ही जानिएगा कुंभ पर्व 2025 शाही स्नान तिथियां। और अगर महाकुंभ ना जाए तो कैसे मिलेगा पुण्य? घर बैठे ही करें ये 3 उपाय। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी खास तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना जीवन के लिए बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियों पर स्नान करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस मेले की शुरुआत के लिए साधु संत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ से शुभ चीज़ों को घर लाने से घर और परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आप महाकुंभ में जाना चाह रहे हैं तो इस लेख में बताई गई चीज़ों को घर ज़रूर लेकर आएं, जिससे आपका जीवन शुभ बनेगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे। हर साल में लगने वाले इस महाकुंभ को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस महाकुंभ में शाही स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। महाकुंभ में शाही स्नान करना बहुत लाभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि बिना शाही स्नान के महाकुंभ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसी कड़ी में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि महाकुंभ में शाही स्नान के क्या लाभ और नियम हैं। हर 12 साल में जब भी महाकुंभ लगता है तब शाही स्नान का सबसे पहला मौका नागा साधुओं को मिलता है। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि महाकुंभ में शाही स्नान का सर्वप्रथम अधिकारी एकमात्र नागा साधुओं का है। महाकुंभ में नागा साधुओं के बाद दूसरे नंबर पर संत समाज स्नान करता है। संत समाज के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोगों को स्नान के लिए संगम नदी में उतरना चाहिए। भूल से भी नागा साधु या संतों से पहले स्नान ना करें। महाकुंभ के शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। ऐसे में शाही स्नान के समय भूल से भी साबुन या शैम्पू जैसी चीज़ें लेकर ना नदी में प्रवेश करें। किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु को स्नान के समय नदी में न डालें। महाकुंभ में शाही स्नान करने से व्यक्ति में दैवीय तत्व जागृत होते हैं, जो उसे आध्यात्म की ओर बढ़ा ले जाते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान करने से भयंकर से भयंकर रोग भी दूर हो जाता है। व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। कुंभ हिंदुओं और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। कुंभ अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और धर्म को समाज से जोड़े रखने का महापर्व है। कुंभ के वाहक साधु संतों के प्रति समाज की आस्था को प्रदर्शित करने का पर्व है। यही साधु संत है जिन्होंने न केवल धर्म संस्कृति को तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और मजबूत किया, बल्कि समय समय पर देश की रक्षा के लिए हथियार भी उठाए। प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक शुरू हो गई है और संगम समेत सभी घाट सजने लगे हैं। 13 जनवरी से संगम नगरी देवलोक जैसी नजर आने लगेगी। इस दौरान साधुओं की भव्य पेशवाई देखने योग्य होगी। बता दें कि कुंभ में अखाड़ों की पेशवाई सबसे खास होती है। यह आयोजन उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक है। पेशवाई यानी राजसी शानो शौकत के साथ साधु संतों के कुंभ में प्रवेश करना होता है। साधु संत शाही रूप में राजा महाराजाओं की तरह हाथी घोड़ों और रथों से निकाली जाती है और श्रद्धालु उनके मार्ग में स्वागत व सम्मान करते हैं। ये संत अपने अपने अखाड़ों के ध्वजा लेकर अपनी सेना और परंपराओं के साथ नगर में निकलते हैं। साधु संतों की शाही पेशवाइयों को देखने के लिए
दुनिया भर से श्रद्धालु कुंभ नगरी में पहुंचते हैं। महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक चलेगा? महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वही महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस तरह से महाकुंभ 45 दिन तक चलता है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। घर में इन उपायों से महाकुंभ का मिलेगा लाभ। पवित्र नदियों में करें स्नान। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यदि आप महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो घर के पास के स्वच्छ सरोवर या तालाब आदि में भी महाकुंभ स्नान वाले दिन स्नान कर सकते हैं। नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं। यदि आप किसी वजह से कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो नहाते वक्त पानी में गंगा जल मिलाएं। अगर घर में गंगा जल ना हो तो स्नान के पानी में यमुना या फिर गोदावरी का पानी भी मिला सकते हैं। इस मंत्र का करें जाप। महाकुंभ न जाने पर घर में स्नान करते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु मंत्र का जप करें। ऐसा करने से महाकुंभ जैसा फल पा सकते हैं। इन उपायों को घर से करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा से मिलेगा छुटकारा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ में संगम घाट पर स्नान करने के बाद जल जरूर लेकर आएं, क्योंकि त्रिवेणी संगम के जल में गंगा, यमुना और सरस्वती का जल होता है। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी संगम के जल को घर से लाने पर खुशियों का आगमन होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सभी ग्रह दोष होंगे खत्म। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान अमृत कलश से प्रयागराज में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इसी वजह से प्रयागराज की मिट्टी को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप कुंभ की मिट्टी घर ला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ की मिट्टी लाने से इंसान को सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। परिवार में बनी रहेगी सुख और शांति। इसके अलावा महाकुंभ से पूजा के फूलों को भी घर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ की पूजा के फूलों को घर लाने से परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और जीवन में आ रहे दुख एवं संकट दूर होंगे। कुंभ पर्व 2025 शाही स्नान की तिथियां। नंबर 1 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति। नंबर 2 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या। नंबर 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी। नंबर 4 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा। नंबर 6 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, जो आपके जीवन के लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत होने के साथ आपकी सफलता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यदि आप महाकुंभ के शाही स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य के मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में सूर्य की ऊर्जा का संचार होगा और समृद्धि बनी रहेगी। शाही स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना आपके करियर में वृद्धि, धन और अधिकार प्राप्ति में सहायता होता है। शाही स्नान के बाद आप उगते सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य दें। इसके लिए आप तांबे के पात्र में लाल फूल और लाल कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाएं। अर्घ्य देते समय ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें
और घर की समृद्धि, स्पष्टता और सफलता की प्रार्थना करें। महाकुंभ में दान का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप शाही स्नान के बाद जरूरतमंदों को कुछ विशेष वस्तुओं का दान करते हैं तो इससे आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस उपाय से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन की कई समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। यही नहीं, अगर आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो आप उन्हें भी कुछ उपायों से मजबूत बना सकते हैं। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए आप पीले वस्त्रों, हल्दी और केले का दान करें। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है तो आप काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे काली दाल, सरसों का तेल या लोहे के बर्तनों का दान करें। इसके साथ ही आप यदि जरूरतमंदों को अनाज का दान करें तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। भगवान विष्णु को संपूर्ण सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। उनकी पूजा और तुलसी के पौधे की पूजा करने से शांति, समृद्धि और स्थिरता बनी रहती है। महाकुंभ के शाही स्नान के तुरंत बाद आप भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पूजन करके उसके पौधे को जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते समय ओम नमो नारायणम इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। यदि आप शाही स्नान के तुरंत बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और विष्णु जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, इस उपाय से पूरे साल आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। इसके साथ ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस पाठ को करने से आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं के साथ साथ ग्रह दोष समाप्त होते हैं। गायों को रोटी खिलाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। महाकुंभ के शाही स्नान के बाद अगर आप गाय को रोटी खिलाएंगे और घर वापस आने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार गायों को चारा खिलाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे बृहस्पति और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। महाकुंभ के शाही स्नान के बाद ब्राह्मणों या पंडितों को सात्विक भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। यदि आप महाकुंभ के शाही स्नान के बाद गंगा तट पर दीपदान करते हैं या घर के आसपास किसी भी नदी के आसपास दीपदान करते हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।